हसन अब्दाल में मुबैना मुकाबला, बानी पीटीआई के वकील बाजियाब। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा गाड़ी को रोकने पर फायरिंग का तबादला हुआ। मुबैना अगवाकार मगवी इंतजार पंजोथा को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने इंतजार पंजोथा को तहवील में ले लिया। इंतजार पंजोथा ने वीडियो पैगाम में कहा कि उन्हें 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से उठाया गया, बहुत मारा गया, बांध कर रखा गया। अगवाकार पश्तो में बात करते थे, मुझे समझ नहीं आती थी क्या बात कर रहे हैं। 3-4 घंटे से सफर करा रहे थे, कहां से यहां लाए इल्म नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब हुकूमत भी PIA को खरीदारी पर गौर करने लगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का इंकशाफ। अमरीका में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि मरियम नवाज ने इस सिलसिले में उनसे सलाह मशवरा भी किया है। मरियम ने कहा है कि उस एयरलाइन का नाम एयर पंजाब रखा जा सकता है। नवाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने मरियम नवाज से कहा है कि आप PIA को खरीद भी सकती हैं और नई एयरलाइन भी बना सकती हैं जो लाहौर, कराची, पेशावर या कोयटा से बराह रास्त न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो और हांगकांग जाया करे। उन्होंने कहा कि PIA को PTI दौर में तबाह किया गया, जिसने कहा था कि PIA के पायलटों के पास जाली लाइसेंस हैं। एक और सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें ना छेड़ें, उन्होंने बहुत सब्र से काम लिया है। नवाज शरीफ ने इस मौके पर मशहूर मिसरा भी सुनाया कि बैठे हैं हम तहैयाए तूफान किए हुए। पुरम रहकर बहुत मारें खा ली, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, घर वालों को बता कर आएंगे कि वापस ना आए तो जनाजा पढ़ लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अरबाब इख्तियार को खबरदार कर दिया। बानी PTI से मुलाकात के बाद कहा कि हुकूमत समेत तमाम फैसला साथ सुन लें, बर्दाश्त की एक हद होती है। 9 तारीख को स्वाबी जलसे में फैसला कुन एहतजाज का ऐलान होगा। इस दफ़ा हुकूमती तैयारियों से निमटने और मुल्क बंद करने की हिकमत अमली बना ली। हमारी तरफ आने वाली पुलिस फोर्स को इंगेज करेंगे। DPO हजरात सुन लें, अब उनका एहतजाज की जगह तक पहुंचना आसान नहीं होगा। बोले हुकूमत के लोग एक सूबे की प्रॉपर्टी पर चढ़ दौड़े, उनका मोबाइल फोन ले गए, गाड़ी तोड़ डाली, सामान ले गए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो किया गया उसका हिसाब देना पड़ेगा। हर चीज की इंतहा होती है। जब कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो रियासत के पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चढ़ाई की जिससे तबाही हुई, एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम बहुत मुश्किल से हासिल किया गया। आपके करतूतों पर कोई डील नहीं होगी। 9 मई पर कोई डील नहीं होगी। गरीब का चूल्हा जलना शुरू हुआ है, इसे हम रुकने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन बन गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कमीशन का पहला इजलास मंगल को तलब कर लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के लिए हफ्ते को फारूक एश नाइक, शिबली फराज, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब और रोशन खुर्शीद बरोचा को नामजद किया गया है। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। मंगल को होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी मदऊ किया गया है। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे एडवोकेट अख्तर हुसैन भी इजलास में शरीक होंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। वकीला ने बरियत की दरखास्तें दायर कर दी। अडियाला जेल में केस की समाअत में FIA प्रोसिक्यूशन टीम की बरियत की दरखास्तों की मुखालिफत। कहा, जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 रेफरेंस में जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील में कहा गया है कि सिंगल रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के तय करदा उसूलों को मद्देनजर नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में उसूल तय कर चुकी है कि खातून होने के बावजूद अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो जमानत नहीं मिल सकती। 263 दिन जेल में रहने की बुनियाद पर जमानत नहीं दी जा सकती। बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करके गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए जाएं।
हामिद खान ग्रुप के वकला की नेशनल इलेक्शन कमेटी का 26वीं आईनी तरमीम पर मुल्क की रेफरेंडम करवाने का मुतालबा। नेशनल इलेक्शन कमेटी के नौमुंतखब सदर मुनीर ए मलिक ने इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। जो लोग कहते हैं कि वकला की अक्सरियत तरमीम कबूल करती है तो चैलेंज देते हैं 26वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल मिलकर मुल्क की रेफरेंडम कराए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें दायर हो चुकी। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 3 रिसर्चर्स को डेपुटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया। रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजहर शामिल। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने डेपुटेशन मुकम्मल होने पर तीनों को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। तीनों रिसर्चर्स जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। आइंदा इंतखाबात में यूथ ही बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएगी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कराची के बाग इब्न कासिम में जश्न से वजीर आला सैयद मुराद अली शाह का खिताब। बोले 2018 में मुंतखब होने वाला 12 मौसमों से बाहर ही नहीं निकलता था। जो कहता था रोशनी की रफ्तार जैसी ट्रेन चलवाऊंगा, लोगों ने उसे देख लिया है। शुरका ने म्यूजिकल नाइट का भी भरपूर मजा लिया। टैक्स अहदाफ में नाकामी पर IMF का शॉर्ट फॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा। FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। जराए का कहना है कि शॉर्ट फॉल के बायस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा महीनों के शॉर्ट फॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी दरखास्त IMF से मुस्तरद होने की खबरों की तरदीद। तर्जुमान FBR का कहना है कि IMF से वर्चुअल और दीगर मुलाकातों में ये मामला कभी एजेंडे पर नहीं रहा। पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ इदारों में 2 अरब 13 करोड़ की खरीदारी में माली बेज़ाब्तियां सामने आ गईं। 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया IG पंजाब ऑफिस ने 1 अरब 62 करोड़ की वो चीजें खरीदी जिनकी डिलीवरी चार्ज नहीं लिए गए। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने गाड़ियों की मरम्मत पर 6 करोड़ 58 लाख, DPO गुजरात ने 3 करोड़ 15 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियां की। CPO फैसलाबाद में ब्लैक लिस्ट कंपनी से 82 लाख की खरीदारी की। ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में जमा करा दी गई। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि खरीदारी की मद में नकाइस मुमकिन है, माली बेज़ाब्तगी का तासुर दुरुस्त नहीं। कोयटा के हजारा टाउन में मकान पर छापा, 4 नौजवान बाजियाब, 3 मुल्जमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। नौजवानों ने दावा किया कि पुलिस एहलकार सनाउल्लाह ने झूठे मुकदमे में पकड़कर मकान में कैद किया, पैसे देने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची के इलाके सरजानी टाउन में शहरियों ने 2 डाकुओं को काबू कर लिया। तशद्दुद करके पुलिस के हवाले। कोलंगी में मुल्जमान शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्जमान का एक साथी दुकान के बाहर मौजूद रहा। मुल्जमान ने धावा बोला, शहरी मोटरसाइकिल देकर दुकान के अंदर चला गया। 24 घंटों में छीनी गई मोटरसाइकिलों की तादाद 3 हो गई। न्यू कराची में नाले से खातून की लाश बरामद। लाहौर के 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन स्मॉग में कमी ना ला सके। ग्रीन लॉकडाउन ना किए जाने वाले इलाकों में स्मॉग ही स्मॉग। गुंजान इलाकों में ट्रैफिक का रश और जहरीला धुआं। रेलवे स्टेशन, मॉल रोड, लारी अड्डा, केनाल रोड और दीगर इलाकों में धुएं और आलूदगी की रोकथाम का कोई इंतजाम नहीं। मुल्तान, हाफिजाबाद और फैसलाबाद में भी स्मॉग के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। अस्पतालों में नज़ला, जुकाम और खांसी के मरीजों में इजाफा। माहिर माहौलियात का कहना है कि शहर की फ़िज़ा आलूदा होने से सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद घर में रहने को तरजीह दें। शहरियों से लाजमी मास्क लगाने की अपील। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने जिला सांगढ़ की लेडी हेल्थ वर्कर की सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। पोलियो के खिलाफ जंग में सिंध का हीरो करार देते हुए खूब खिराजी तहसीन पेश किया। कहा, सांगढ़ की लेडी हेल्थ वर्कर बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए दूर दराज देहात में जा रही हैं। दिल की गहराइयों से इन बहादुरों को सलाम पेश करती हूँ।
इसराइली फौज के गजा में हमलों से मजीद 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में मजामती गिरोह अल-कुद्स ब्रिगेड के 2 एहलकार शहीद। इसराइली फौज के लबनान में हमलों में 55 शहरी शहीद और 192 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने तल अवीव और हैफा में इसराइली फौज के बेस को निशाना बनाया। 30 इसराइली जख्मी हो गए। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ की अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। जंग, जियो और आर्ट्स काउंसिल के ताउन से कराची में आलमी सकाफती मेले के आखिरी रोज YMCA ग्राउंड में शानदार तकरीब। आर्ट्स काउंसिल कराची की सरगर्मियों पर मबनी शो रील दिखाई गई। तहजीब हाफी की शायरी पर हाजिरीन की दाद। मेगा कॉन्सर्ट में नामवर गुलकारों ने फन का मुजाहरा किया। मुल्की और गैर मुल्की फनकारों में शील्ड्स भी तकसीम की गई। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी कल्चरल फेस्टिवल 38 रोज जारी रहा। मारूफ भारतीय मौसीकार और गुलकार AR रहमान का अबू धाबी में शानदार कॉन्सर्ट। मारूफ गाने और सूफियाना कलाम गाकर हाजिरीन पर सहर तारी कर दिया। और लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली को क्रिकेट टीम में पप्पा का लक़ब किसने दिया? क्रिकेट से पहले कबड्डी खेलने का तजुर्बा कैसा रहा? और जो आउट ना हो उसे बद्दुआ से आउट करते हैं। मिलिए स्पिनर नुमान अली से। प्रोग्राम हंसना मना है में इतवार की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।